प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सुधाकर दलेला ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि भारत G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से सामने रखेगा। उनके अनुसार ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि नेताओं की घोषणा अर्थात लीडर्स डिक्लेरेशन में कौन कौन से मुद्दे शामिल होंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि भारत जिन विषयों को प्राथमिकता देता आया है उन्हें विशेष महत्व मिलने वाला है। दलेला ने बताया कि यह लगातार चौथा वर्ष है जब G20 शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ के किसी देश में आयोजित हो रहा है। इससे विकासशील देशों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अधिक मजबूती मिलती है। इस बार का सम्मेलन खास भी है क्योंकि पहली बार G20 किसी अफ्रीकी देश में आयोजित हो रहा है। सम्मेलन का मेजबान दक्षिण अफ्रीका है और 20वां G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में होने जा रहा है। दलेला ने याद दिलाया कि वर्ष 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक कदम के रूप में अफ्रीकन यूनियन के समूह की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी। इस निर्णय ने अफ्रीका को वैश्विक निर्णय निर्धारण में बड़ी भूमिका दी और ग्लोबल साउथ की आवाज को और सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे। उनकी इस यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों और कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है, जिनके विवरण अंतिम रूप में जल्द ही सामने आएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा होगी। इससे पहले वो 2016 में द्विपक्षीय यात्रा के लिए गए थे और 2018 और 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। दलेला ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा न केवल G20 मंच पर भारत की भूमिका को मजबूत करेगी बल्कि भारत दक्षिण अफ्रीका संबंधों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगी। आपको बता दें, दलेला ने दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस वर्ष की थीम है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी, यानी एकजुटता, समानता और स्थिरता। इस थीम के तहत दक्षिण अफ्रीका ने 4 प्रमुख प्राथमिकताओं के सामने रखा है, जिनका उद्देश्य विश्व व्यवस्था में विकासशील देशों की जरूरतों को केंद्र में रखना है। ये प्राथमिकताएं गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय स्थिरता और डिजिटल समावेश जैसे पहलुओं पर केंद्रित है। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य सुरक्षा, जलवायु वित्त और ऋण स्थिरता जैसे विषयों पर जोर दिया है। दलेला के अनुसार इन सभी मुद्दों को साल भर चली बैठकों में विशेष प्राथमिकता मिली है और उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन की अंतिम घोषणा यानी कि लीडर्स डिक्लेरेशन में भी इनका उल्लेख मिलेगा। भारत पहले ही इस बात पर जोर देता रहा है कि दुनिया का विकास तभी संभव है जब विकासशील देशों की जरूरतों को वैश्विक नीतियों में शामिल किया जाए। G20 समूह दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व की कुल GDP, वैश्विक व्यापार और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा इसी समूह के देशों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसकी नीतियों और निर्णयों का असर व्यापक और दीर्घकालिक होता है। दलेला ने यह भी कहा है कि G20 की चर्चाएं मुख्य रूप से आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहती हैं। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि आतंकवाद भारत के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, लेकिन G20 का मुख्य एजेंडा आर्थिक सहयोग और वैश्विक चुनौतियों का सामना है, इसलिए चर्चाएं भी उसी दिशा में आगे बढ़ाई जाएंगी। अब सम्मेलन में कौन कौन से नेता शामिल होंगे, इस पर पूछे गए सवाल पर दलेला ने किसी प्रकार की टिप्पणी से तो परहेज किया है। उन्होंने कहा कि ये मेजबान देश का विषय है और अंतिम सूची वहीं से जारी की जाएगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा ग्लोबल साउथ की आवाज को G20 मंच पर और बुलंद करने का अवसर मानी जा रही है। भारत ने पिछले वर्ष अपनी अध्यक्षता के दौरान जिस समावेशी वैश्विक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया था, दक्षिण अफ्रीका भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इस यात्रा से न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे बल्कि भारत के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ की एकजुट भूमिका भी वैश्विक मंच पर और प्रभावशाली तरीके से उभर कर सामने आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।